Hello friends, I am Anu. Welcome to my YouTube channel Study Planet KG. In this video, we will discuss about present continuous sentences. So without wasting any more time, let's begin. फ्रेंड्स देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस होते हैं हमारे निश्चित वाक्य जिसमें कार्य का पता लगता है और निश्चित होता है कि कार्य किया जा रहा है या कार्य चल रहा है। क्लियर? पहचान। फ्रेंड्स इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। फ्रेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे? तो अफर्मेटिव में इसको बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? फॉर एग्जांपल सीता खाना पका रही है, तो रही है से हमें पता चलेगा कि हमारा कंटिन्यूअस सेंटेंस है। सीता खाना पका रही है, सीता अकेली यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा इसका यूज़ होता है कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका यूज़ होता है, तो हम लगाएंगे सीता इज़ रही है तो कुकिंग द फूड। सीता जैसे मैंने सब्जेक्ट इसमें रूल में भी मैंने समझाया आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि सीता आ गया प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि सीता के अकॉर्डिंग यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी इज आ गई। नेक्स्ट मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, तो कुक हमारा क्या हो गया? वर्ब, लेकिन कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो हमारा कुकिंग यहाँ पे आ गया। फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो मैंने बताया उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद फिर हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया सीता इज़ कुकिंग द फूड। क्लियर? नेगेटिव में देखते हैं, नेगेटिव में इसको कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर जो भी आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो लगाएंगे प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। क्लियर? जैसे यहाँ देखते हैं मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, तो हमारा यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है। मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट मोहन, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब मोहन, सिंगुलर है उसके साथ इज लगेगा। क्लियर? प्लस नॉट आ गया यहाँ पे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ गोइंग आ गया प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल। क्लियर? फ्रेंड्स रूल के अकॉर्डिंग आप बनाओगे, ऐसे देख देख कर कोई भी सेंटेंस कहीं से भी बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है आपका। तो आप जैसे मैं रूल बता रही हूँ वो रूल आप चाहे नोट कर लेना या फिर उसको अच्छे से याद कर लेना। बेहतर होगा कि आप नोट कर लें और सेंटेंसेस बना कर देखें। ओके? इंटरोगेटिव में देखते हैं इंटरोगेटिव में क्या होता है। इंटरोगेटिव में होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? फ्रेंड यदि क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है, क्लियर, यदि क्या आता है, क्या तुम एक गाना गा रहे हो, तो यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ कि क्या तुम गाना गा रहे हो। अगर क्वेश्चन करती तो मैं ऐसे बोलती तुम क्या गाना गा रहे हो। ओके? लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि तुम गाना गा रहे हो, तो क्या के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ओके? जैसे कि यहाँ होता क्या सीता गाना गा रही है, तो यहाँ मैं शायद लगाती इज़ यू। ओके? लेकिन इज़ सीता सिंगिंग अ सॉन्ग में ऐसे मतलब इसको ट्रांसलेट करती, लेकिन यहाँ क्या है और तुम है, तो तुम के लिए हम हमेशा यू लगाते हैं, तो यू और यू के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर आता है। ठीक है? तो क्या के लिए सबसे पहले हम आर लगाएंगे। क्लियर? प्लस सब्जेक्ट यू आ गया हमारा
प्लस अगर नोट है तो नोट लगाएंगे, नोट नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग? क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड के बाद। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह बाजार क्यों जा रहा है, तो उसके लिए हम लगाएंगे क्यों। अगर हमारा बीच में आता है तो सबसे पहले हम उठाकर बाहर लेकर आते हैं उसको। मैंने पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपको समझाया था। क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड कोई सा भी हमारा बीच में होता है तो सबसे पहले हम बाहर ले आते हैं। वाई, व्हाट, हाउ, जो भी हमारा है सबसे पहले हम यहाँ ले आएंगे उसको। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ओके, वाई, तो वह बाजार क्यों जा रहा है, तो यहाँ हमारा वह से हम कोई पता नहीं कर पाएंगे ये मेल जेंडर है या फीमेल जेंडर है। लेकिन रहा है तो ओबियसली लड़की होती है तो रही होती, लड़का है तो रहा है, तो हम उसके लिए ही लगाएंगे। ही के साथ इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि सिंगुलर के साथ इसका यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट से पहले आएगी, जैसे मैंने रूल में बताया। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। जैसे व्हाई इज ही गोइंग टू मार्केट। फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी बेनिफिशियल टू यू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।